भाई दोस्त है। कहीं मेरी गिल्ला जेला में भी भाई साहब अजय डॉक्टर साहब भाई है अपने, हमारे साथ दुख की घड़ी में रहे हैं। मैं उनके साथ जेल में रहा हूँ। अच्छा, उनके साथ जेल में रहे हो आप? साथ एक ही वार्ड में। जो हमारे चौटाला साहब थे वो भी एक ही वार्ड में थे, अजय सिंह थे वो भी एक ही वार्ड में थे, मैं भी एक ही वार्ड में था। तो एक ही ब्लॉक में थे, एक ही वार्ड में थे। तो साथ सुबह घूमते फिरते थे। उनको अच्छा लगा उनके साथ घूम के। तो हमने वहाँ ये थोड़ी ना था भाई ये जेजेपी है या INLD के हैं। तो भाई अपनी तो देखो जेल में और असम का मुख्यमंत्री भी रह रहा था भाई, और भी बतेरे ही से थे, कोई किसी पार्टी से, मनु शर्मा थे वो कांग्रेस से थे। तो ये तो हमारी देखो दोस्ती लगा ले, मेरे तो बड़े भाई हैं। हाँ, बाकी मेरा किसी पार्टी पुर्टी से मेरा कोई जुड़ाव वो तो मतलब जेल के दोस्त हो गए एक प्रकार से आपके। हाँ भाई, हमारे वो किसी भी पार्टी में चले जाऊँ, चाहे वो अपनी न्यारी बना रहे हैं, जैसे पहले उसमें थे वो लाल जो इनकी खुद, और जो भी हम देखो हमारे है डॉक्टर साहब से अजय सिंह चौटाला हैं, हमारे अंदर के दोस्त रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं। तो बाकी वो पार्टी वार्टी का तो सारा सिस्टम उनकी बात उनकी संभालना है। तो मैं वैसे जुड़ा नहीं हूँ किसी भी पार्टी से। वो मेरे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के भी साथ बड़े बढ़िया संबंध रहे हैं, तो उन्होंने भी हमारे साथ दिया है। तो और कई कांग्रेसी भी हैं भाई हैं, जो उनसे मतलब कि हैं कांग्रेस में, लेकिन हमारे पारिवारिक रिश्ते मतलब पार्टी से नहीं, आप तो भाईचारे के। भाईचारे के, हाँ भाईचारे के। अच्छा, बात करें अब, आप किसान नेता भी बन गए हो। किसान भवन के ऊपर लगातार मतलब कई बातें ऐसी चलाई जा रही हैं कि भाई सोनू मालपुरिया आज भी बदमाशी कर रहे हैं और बदमाशी करके यहाँ पे कब्जा कर गए हैं जो किसान भवन है। हाँ भाई, ये तो बढ़िया सवाल कराया था ना छोटे भाई प्रिंस। तो देखो इसके बारे में अपनी लाशी ने कौन खट्टी बताओगा। अपनी तो कहानी भी आ जाए ना, उन्होंने कहेगा भाई हमारी तो रानी है, क्यों मुश्किल है तो वो उठा हुआ है, वो कहानी भी रानी है दिखेगी। तो भाई मजा जी बाबा जी, पड़ोसी पड़ोसी बताओ भाई फलाने की वो रानी है। तो इस बार दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक आज मौजूद हूं भाई पानीपत के अंदर। आप सभी ने देख लिए होंगे सोनू मालपुरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले बताना चाहूंगा, सोनू मालपुरिया जो है भाई, उनके नाम के पीछे आज भी एक्स गैंगस्टर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि लगभग 25 से 26 साल इन्होंने जेल के अंदर बिताए हैं, और जो भी इनका जीवन था गैंगस्टर का, या फिर जो अपराध की दुनिया में इन्होंने कदम रखा था, सारी की सारी बातें इनसे पूछेंगे। 72, 73 या फिर 75 भी हम कह सकते हैं कि इतनी जेलों के अंदर इनका ट्रांसफर हुआ। सुनने में तो एक और बात आई थी कि इनका एनकाउंटर भी निकाला गया था, पर खुशकिस्मत थे ये, अच्छी किस्मत वाले थे जो बच गए थे। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं, स्वागत करते हैं। राम राम जी। भाई राम राम बेटे, बेटे सामान्य है तो छोटा भाई कह ले, मैं तो ज़्यादा बड़ा हो गया प्रिंस, बाकी लगा रहो तो बढ़िया काम है अपना। तो भाई मेरा परिचय सोनू मालपुरिया ने दे दिया जी। तो सोनू के पाछे दून भी लग गए हैं, सोनू दून मालपुरिया। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ दून खाप का। तो ये बता तने क्या सुनना है? ये पूछना जी, जो आपकी गैंगस्टर भरी लाइफ थी, एक बार ये बता दो सबसे पहले, कितनी जेलों के अंदर आपका ट्रांसफर हुआ, और एनकाउंटर वाली बात कितनी सच्ची है? भाई ट्रांसफर तो मेरा 73 जेला में घूमे हूँ अलग अलग। उसका कारण क्या रहा जी? मतलब जेल के अंदर भी हाथापाई हुई, कुछ हुआ, या फिर ऐसे ही हो गया ट्रांसफर? भाई साहिब मान ले मैं करनाल हूँ, पानीपत जिले के जावा है, सब जानकार लिख रहे थे। वहाँ आ जाए सोनू भाई आ गए, उनकी सेवा पानी कराया कर दवा। उनने फिर को कह दे झाड़ू मारो कुछ करो, उन्हें कह देने कि बचान बचून की, उनने कह दे भाई मेरे जानकार हैं। तो भाई छोटी मोटी दूसरे की बकायद के ऊपर टेंशन रखा करदा मैं। तो फिर इसी टेंशन ने कौन रखा था भाई, आगे ठा गए सरकार दे थे भी अगले संभालेंगे। तो नुए बदले के जाए थे 72, 73 जेला में। लोगों की समस्या, मेरी कोई निजी समस्या नहीं थी ना। हम मतलब ऐसा था भी हम लड़ोके हैं, लेकिन हमें नाजायज नहीं होने दिया करदा जो मेरे सामने हो। और तो यही बात थी, और मैं तो क्या भाई उनके लिए क्यों सिंगड़ जाऊँ था। अच्छा, गैंगस्टर का क्योंकि लगभग बताया जाता है, क्योंकि जो गिने चुने होते हैं जो बच्चे हैं मतलब पूरी उम्र के लिए, वरना तो फिर 10-12 साल मैक्सिमम होती है उनकी एज। अच्छा, और आपने तो परिवार भी बसा लिया, मतलब जो युवा है वो गैंगस्टर लाइन में जो आना चाहते हैं उनको क्या कहोगे? क्योंकि आपकी जो स्टोरी देखते हैं, इंटरव्यू देखते हैं, उनके मन में भी एक बार तो ये आएगा कि भाई हम भी ऐसा करें। ईसा है भाई,
तू तो एकदम कहीं कहीं सवाल पूछे है। ये मैं पहले कौन से का जवाब दो नो बता। सबसे पहले यही बता दो कि गैंगस्टर की लाइफ कितनी होती है। गैंगस्टर की तो लाइफ भाई, ये तुमने गैंगस्टर की पूरी फुल फॉर्म का ही नहीं पता। ये जो गैंगस्टर नाम है ना, इसे कौन देता है? ये गैंगस्टर नाम देता है विभाग, सरकार, पुलिस। ये आम आदमी कोई गांव में कोई गुंडागर्दी करे तो गांव वाले तो नहीं, गांव में दोनों फलाने का हवा उसका सर में लठ मारे गया, वो तो जीप थाने में जाए है ना, मुकदमा बनेगा उसके बाद। हाँ फिर वो पुलिस है भाई। ये तो ये पता नहीं गैंगस्टर बढ़िया नाम मानना है समाज का, भाई गैंगस्टर मुंडा नाम मानना है, इस चीज़ का तो देखो बेरा नहीं मानना। पर बाकी तू इस साबित उम्र इन चलम ही लिया पकड़ा जाएगा, तू कौन सा जी जाएगा? मरना तो सब नहीं है, अग्नि जीवेगा कोई ना, मरना तो सबको जी, जैसे मुठभेड़ हो जाती है। मुठ बढ़िया ट्रक तले भी तो आगे मर जाए हैं, को मान लो मोटरसाइकिल बजा खागड़ मार दे टक्कर, जब मर गया बता ना हो गैंगस्टर कहने का ना हो शरीफ कहने का। तो जिंदगी का जब लिखे है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हो, ना तेरे हाथ की बात है ना मेरे हाथ की बात है। एक ये योग होते हैं भाग्य में, जिसकी भाग्य में जेल योग है ना, उसको जाना ही पड़ता है। वो कुछ कर का जा लो या बिना करे जा लो। कारण क्या रहा जी आपका? क्योंकि परिस्थितियाँ एक तो ऐसी बनी हो, या फिर एक शौक ही आपका ऐसा हो कि भाई अपना अच्छा खासा नेम फेम हो जाएगा? भाई नेम फेम का भैया ऐसे थे, भाई था बड़ा पुलिस में, उसका गांव में छोटी मोटी बात पे मर्डर हो गया था। अच्छा, हाँ तो परिस्थितियाँ बदल गई। हाँ, मेरे से बड़ा था। फिर एक दूसरा बड़ा भाई था जसबीर, उसकी भी डेड बॉडी दिल्ली से आई थी। तो अब क्या बताऊँ, अब तो सब गला अपना ठीक भाईचारा है, हम तो उन बातों को याद भी नहीं करना चाहते। जो बच गया हम तो भगवान का उसी में शुक्रिया अदा करते हैं, जो आपने छोड़ दिया हम इसी में संतुष्ट हैं, हम इसी के साथ खुश हैं। जो चले गए हमें भी चले जाना है, बड़े बड़े चले गए। तो भाई मैं तो यही कहूँगा युवाओं से भी और तेरे तय भी, देखो ये जो करो भाई, गाड़ी में पिस्तौल राम थे, सिद्धू मूसेवाला केस में थे जो। हाँ मान ले भाई, ये तो उम्र हुआ है, ये देखा गए फोन फान, पहले हमारे टाइम में फोन फान थे कोई ना, इन फोन फान ना में फीलिंग ले जाए हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी ना, तो उन भाइयों से भी पूछियो कभी। तो जीवन में देखो दुख तकलीफ नो किसी की हत्या करने से नाम नहीं बना कर दे। अगर भाई गांधी मर गया तो नथुराम गोडसे का नाम हो गया, लेकिन उन परिस्थितियों में अलग अलग सोच, अलग अलग विचार है। ये आज़ाद देश है, हम तो ये चाहते हैं भाई युवा सारे भाई भाईचारे के साथ जियो, द्वेष भावना मत रखो। और ये कुछ नहीं है गैंगस्टर पैंगस्टर भाई, घर क्या की भी रैली लिखड़ा है, क्योंकि परिवार तबाह होने के कागार पे आ जाते हैं, और अपनी भी रैली लिखड़ा है। ये भी एक जेल में 3-4 हज़ार आदमी हुए हैं, ये सारे तो डोन पाक नहीं सकते। उन आज देना फट्टे भी मारनी पड़ेगी, आज देना सब्जी भी बनानी पड़ेगी भाई, आज देना खेती का भी काम, बगीची भी संभालनी पड़ेगी। तो भाई जब ये सारे काम है ना, जो जैसे जैसा है उस समाज में आप अपने हिसाब का काम अपने आप पकड़ लेता है। दूसरों के लिए लड़ाई क्षत्रिय ही लड़ते हैं, जो अपने धर्म पे रहते हैं ना, दूसरों के दुख में वो आते। नहीं तो एक्सीडेंट हो रहा हो, किसी के बंदा मर रहा हो, लोग उठाते भी नहीं, लोग सीधे निकल जाते, टाइम ही नहीं किसी के पास। तो आदमी बहुत सस्ता हो गया है और छोटा ही जीवन है। मैं तो इन युवा साथियों से, युवा भाइयों से, बच्चों से यही कहूँगा, इन फीलिंग में मत आओ, अपने माँ बाप की सेवा करो। जीवन में जो होना है देखो, अपने खुद आदमी कर्म करता है, बाकी तो सब निर्धारित है। अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, फल भगवान अपने आप दे देता है। जिसकी नीयत देने की है उसको भगवान पीछे भंडारे भर देता है, जिसकी नीयत लेने की है वो भी मांग मांग के पीछे भंडारे भर देता है। फर्क ये है, बांटने वाला तो बांटा जाए, इकट्ठा करने वाला इकट्ठा कराया जाए। तो ये तू कौन सी श्रेणी में होना चाहता है? बांटने वाली में होगा तो भगवान तेरे को बांटने के लिए बहुत कुछ देगा, और तेरे को जमा करने की आ गई तो जमा करने के लिए भी देगा, लेकिन स्वाद नहीं आएगा उसमें। जमा तो हो जाएगा भी, करोड़पति हो गया तो, लेकिन उन चीज़ों में मतलब
आप अपना मन है उसका, किसी का देने में मजा आता है, किसी का लेने में मजा आता है। तो बस इन युवाओं को, भाइयों को यही कहूँगा, इन लोगों के पिस्तौल लेकर जो ये लड़ा कर न सोचे हैं बदमाशी और गुंडागर्दी और गैंगस्टरपना इतना आसान है। अपने परिवार के माँ बाप से पूछोगे ना, वो बताएंगे भाई उनकी आत्मा पे, उनके दिल पे क्या बीतेगी भाई जोड़ बड़ा करने के बाद, और वो फिर इस लाइन में चला जाता है। तो ये माँ बाप ज़्यादा औलादे भी नहीं आजकल, एक दो तो है ही, एक लड़का एक लड़की होगी तो कई रिश्ते तो ना तो मौसी का रिश्ता रहता, ना काका का, ना ताऊ का, तो रिश्ते खत्म वैसे ही हो गए। तो जब ये सारे राम राम से रिश्ते किसी के भी एक हो जाएगा, और एक के हो रहे वो एक कहीं खाम का किसी की बकाई माजा मेरे वर्गे की, अगले का होगा जीवन खराब। तो भाई अच्छा, अगर मैं बात करूं आपका जो सबसे पहले केस लगा था, कौन सी उम्र में लगा था, कितने उम्र थी आपकी लगभग? भाई मेरी उम्र थी 89 में, 89 में लग गया था। बस मैं दिल्ली पढ़ा करता, डेली पैसेंजर था मैं, सोनीपत से दिल्ली मेरा 1 बजे स्कूल लगता था। तो फिर 89 के बाद फिर 92 में गया मैं 5-6 महीने, फिर 93 में गया मैं 3-4 महीने, फिर 26/11/94 से तो मैं फिर कंटिन्यू। हाँ, फिर बीच में छुट्टी छट्टी आया था एक बार, तो बस फिर काट पीट है अपनी सारी। अच्छा, एनकाउंटर की बात कितनी सच्ची है? आपका एनकाउंटर भी निकला हुआ था फिर भी आप बच गए, भाई ये सच्चाई है या फिर? मैं एक बार नहीं, मैं 3 बार तो इनकाउंटर तक बचा, और 3 बार मेरे पे अदालत में पुलिस के बीच में रहते हुए गोलियों से भी बम्बों से भी हमले हुए 3 बार। अच्छा, वो विपक्ष के मतलब जो आपके विरोधी थे उन्होंने की? और भाई चाहे में कोई डब्बी थोड़ी ना बम फेंक कर जाएगा ना, एक तो जैसे मतलब प्रशासन की तरफ से हुए हो, सरकार ने निकाले हो। अरे जी यार, हम किसी के न मारेंगे, कोई हमने भी तो मारेगा। तो ये तू कहेगा बोले यार वो गोली चला गया, उसे दोस्त थोड़ी ना कहेंगे यार दोस्त आया था बेचारा गोली मार गया। तो भैया ये तो दुश्मनी कर सकते हैं ऐसा काम, ये कुछ रुपये दे जा, फूल फाल और कुछ गिफ्ट तो दे जा। नुमाना भी दोस्त आया था, ये बुनंदे बम फेंक दिया उसने, इन्होंने कहेगा आपके कौन थे, उनका क्या बताओ जब बम फेंक गया मेरे ऊपर। तो उनका पता तो लगा होगा आपको? आप पता तो लगा फिर, अरे बम और गोली तो दुश्मनी तो फेंका जब कोई। अच्छा, अगर मैं बात करूं अब जो आपकी लाइफ, जो उम्र थी आपने बताया फीलिंग की बात थी, उस उम्र में तो आपके मन में ये भी आया होगा कि भाई ठीक है मेरा भी अच्छा नाम हो रहा है, मैं भी बदमाशी कर रहा हूँ, या फिर कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते आपके भी दिल में ये दया रहम आया हो कि भाई नहीं करनी चाहिए ये बात? ऐसे था भाई चले गए थे, फिर भाई के बच्चे थे, फिर भाभी थी पहले तो वह, फिर हमारे गुड़गांव जेल में 10 दिसंबर 2008 को शादी होगी, गुड़गांव जेल में हुई थी, हरियाणा की पहली शादी थी। ये बच्चे छोटे छोटे थे, फिर अपना भाई भी ब्याह दिए, एक जो जिम्मेवारी थी मेरी। तो अब देखो समझने वाले के लिए तो अपने भी ऐसे ही हैं और भाई के भी ऐसे ही हैं, जिन्होंने अपने कुल को आगे लेके चलना है, कुछ त्याग करना है। तो ये तो भैया त्याग तो देखो कुछ न कुछ परिवार के लिए करना ही पड़ता है। तो भाई वो जवान हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, वो भी निर्वाह अपना बढ़िया हो गया। भाई और बाबू और भी कहेंगे तो नू तो कहेंगे हाँ भाई बढ़िया बेटा है थारा, परिवार संभाला। तो भाई दोस्ती भी संभाली, परिवार भी संभाला, और उठ बैठ भी संभाली, रिश्तेदार भी। भाई जो अपने बस का था हमने तो मतलब अपना जीवन पूरा का पूरा 100% त्याग कर रखे है लोगों के, उसमें अपने हो चाहे उसमें गैर हो। अच्छा, प्रशासन का कितना हाथ होता है किसी को भी गैंगस्टर बनाने में? क्योंकि कई ऐसा होता है कि छोटा मोटा केस लगा प्रशासन खुद उसको सहारा देता है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, प्रशासन का तो भाई बहुत बड़ा मुख्य योगदान होता है अपराधी बनाने में भी और न बनाने में भी। देखो प्रशासन के भी कई जगह बंधे हुए होते हैं, इनकी थाने की ड्यूटी भी लग गए है ना, जब भी इनकी सेटिंग कर लग गए, हाँ बोड़ा इतने रुपये लग गए और फलाने थाने में। तो भाई इनका सबका अपना विभाग है भाई, ठीक है। मैं तो इनके दौरे रहा हूँ, साबती मेरे पुलिस विभाग में, रिमांडा है, इधर जेल विभाग में। मैं पुलिस की जेल की बतेरी कुछ जाना हूँ, लेकिन मैं तो इन पुलिस वाले अपने भाइया तभी यही कहूँ हूँ, अगर जिनके लिए तुम लोगों को तकलीफ देकर रुपये कमाओगे ना, तो वही लोग एक दिन आपसे पूछेंगे अगर भैया आपने क्या किया हमारे लिए।
तो अपने परिवार खातर अपने भाईचारे खातर दूसरे ने तकलीफ मत दियो और अपना भाई नौकरी करो तनख्वाह बतेरी है। लेकिन कई चीज़ें है भाई ठाडा दबंग आदमी हो मेरे वर्गानू तेरे वर्गी मन खोट कटवाना पुलिस तक कह दे भाई ले भाई जो रुपये लग दे अपना भाई करो इसका। तो झूठे सच्चे भी हो जाए हमारे पे भी बतेरे झूठे सच्चे हुए खूब मेरे सामने शुरू में तो मैं पुलिस का ही बदमाश बनाया हुआ हूँ। एक गांव में रोला हो गया दूसरी पार्टी दबंग थी उनने पैसे देकर झूठा मुकदमा लगा दिया वह फिर अपना लठ मरवा दिए ये करवा दिया। तो फिर वह नई उम्र में फिर कुछ उतावलापन हुआ है नहीं समझ में आती। ये भी तो हम 55 साल के हो गए तो ये वो चीज़ें समझे हैं देखे हैं। तो या युवा अवस्था ऐसी हो है अगर इसमें थोड़ी सी भी गाइडेंस की कमी रह जाए ना तो बंदे का कदम बैक ही जाता है। तो अगर हम अपने बच्चों पे जो 16, 17, 18, 20 साल तक के अगर हम ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है 15 से 20 के बीच में तो इस उम्र में अगर परिवार ध्यान रखे और ये पुलिस वाले भी थोड़ा नो चाहे कोई नहीं हम गलत नहीं करेंगे तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। समाज में भी सुधार हो सकता है अपराधी बनने में भी सुधार हो सकता है। तो समाज ही सेवा है ये लेकिन उसने समाज सेवा भाई बनाते नहीं बिजनेस बना दे हैं। अगर पार्टी की बात करूं तो मतलब अजय सिंह चौटाला के साथ आपके फोटोज वीडियोस जो हैं वो वायरल हुए हैं, कितनी सच्चाई कि आप अभी भी जेजेपी से जुड़े हुए हो? भाई जेजेपी की सुन ले ये मेरे तो कई भाई दोस्त हैं कई मेरी गिला जेला में भी भाई साहब अजय डॉक्टर साहब भाई है अपने हमारे साथ दुख की घड़ी में रहे हैं मैं उनके साथ जेल में रहा हूँ। अच्छा उनके साथ जेल में रहे हो आप? साथ एक ही वार्ड में जो हमारे चौटाला साहब थे वो भी एक ही वार्ड में थे अजय सिंह थे वो भी एक ही वार्ड में थे मैं भी एक ही वार्ड में था। तो एक ही ब्लॉक में थे एक ही वार्ड में थे तो साथ सुबह घूमते फिरते थे उनको अच्छा लगा उनके साथ घूम के। तो हमने वहाँ ये थोड़ी ना था भाई ये जेजेपी है या INLD के हैं। तो भाई अपनी तो देखो जेल में और असम का मुख्यमंत्री भी रह रहा था भाई और भी बतेरे ही से थे कोई किसी पार्टी से मनु शर्मा थे वो कांग्रेस से थे। तो ये तो हमारी देखो दोस्ती लगा ले मेरे तो बड़े भाई हैं। हाँ बाकी मेरा किसी पार्टी पुर्टी से मेरा कोई जुड़ाव वो तो मतलब जेल के दोस्त हो गए एक प्रकार से आपके? हाँ भाई हमारे वो किसी भी पार्टी में चले जाऊँ चाहे वो अपनी न्यारी बना रहे हैं जैसे पहले उसमें थे वो लाल जो इनकी खुद और जो भी हम देखो हमारे है डॉक्टर साहब से अजय सिंह चौटाला हैं हमारे अंदर के दोस्त रहे हैं हमारे बड़े भाई हैं। तो बाकी वो पार्टी वार्टी का तो सारा सिस्टम उनकी बात उनकी संभालना है। तो मैं वैसे जुड़ा नहीं हूँ किसी भी पार्टी से। वो मेरे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के भी साथ बड़े बढ़िया संबंध रहे हैं तो उन्होंने भी हमारे साथ दिया है। तो और कई कांग्रेसी भी हैं भाई हैं जो उनसे मतलब कि हैं कांग्रेस में लेकिन हमारे पारिवारिक रिश्ते मतलब पार्टी से नहीं आप तो भाईचारे के? भाईचारे के हाँ भाईचारे के। अच्छा बात करें अब आप किसान नेता भी बन गए हो, किसान भवन के ऊपर लगातार मतलब कई बातें ऐसी चलाई जा रही हैं कि भाई सोनू मालपुरिया आज भी बदमाशी कर रहे हैं और बदमाशी करके यहाँ पे कब्जा कर गए हैं जो किसान भवन है। हाँ भाई ये तो बढ़िया सवाल कर तो ना छोटे भाई प्रिंस। तो देखो इसके बारे में अपनी लाशी ने कौन खट्टी बताओगा अपनी तो कहानी भी आ जाए ना उन्होंने कहेगा भाई हमारी तो रानी है क्यों मुश्किल है तो वो उठा हुआ है वो कहानी भी रानी है दिखेगी। तो भाई मजा जी बाबा जी पड़ोसी बताओ भाई फलाने की वो रानी है। तो इस बारे में तो मेरे तरह बढ़िया ना भवन में नीचे बुढ़े है और है या फिर किसी गांव में सर्वे कर जिले में तो मेरे से अच्छा तो तू और से पूछेगा तो वो बेटर बताऊंगे। मैं यार मैं अपने आप को क्यों बुराई बताऊंगा मेरे से गलती हो रही मुझे मैं गलती करता ही नहीं और हो जाती है गलती। तो इसका गलती का और ना गलती का अच्छा किया या बुरा किया इसके सिस्टम में तू नीचे जाके लोगों से पूछ बुढ़े बतेरे बैठे युवा भी बैठे हैं उनकी सबको फोटो डाल यहाँ इस पे और उनसे पूछ भाई जब से सोनू प्रधान आया है तो आप लोगों को कितना कब्जा किया है इसका कब्जा पक्का हो चुका है कि नहीं हो चुका है वो बताएंगे इसके बारे में। पानीपत के अंदर जितनी दुकानें हैं अधिकतर या फिर ठेके हैं शराब के उनके ऊपर आपका नाम है क्या उसके अंदर मतलब आपका हिस्सा है या फिर आपके नाम का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है? भाई मेरे गांव में 60 सोनू है ठीक है। अगर कोई भाई नू कर दे कन्फर्म कि भाई सोनू मालपुरिया सोनू दून मालपुरिया जो किसान यूनियन का प्रधान है
उसके कोई से ठेके में 10 रुपये हो तो भाई वो सारे के सारे थारे दे दूंगा और अपने इन तबियत बेशक पता कर लिए। ये वो सोनू दून वाला प्रिया लिख रहा है, ये भाई लिख रहा तो उसमें पता मैं क्या करूँ, उसका भी नाम सोनू है। ये भी यार नो थोड़े ना ही मान ले अब्दुल कलाम दूर से काम का ही बोलो दूसरा अब्दुल हो, वो अब्दुल कलाम क्या करेगा भाई, जो सा बेचारा वो बताओ राष्ट्रपति बन गया। नाम तो आपका ही आएगा क्योंकि चर्चित तो आप रहे हो। तो मेरे भाई मैं तो उन पता है ठेके पता है पीछे में भी दारू कौन लेंदा भाई उधार तो दूर की बात है। तो उन तो पता करिए, देखो गांव के हैं भाई, ये है सारा गांव मेरा परिवार है, मेरी गांव में किसी से द्वेष भावना नहीं है। और भाई देखो कुछ भी है फिर भी नाम तो जिंदा कर ही रहा है, उनका 10 रुपये बन जाए मेरा फ्री में नाम कर रहा है। पर भाई उसका ला ले उसका ला ले, मेरे काका के छोरे का भी नाम सोनू है, मेरा भी नाम सोनू है, मेरी भांजे का भी नाम सोनू है। तो भाई गाँव में तो मेरे हिसाब में ही तो मेरे परिवार के हो गए, गाँव में तो क्या बड़ा साइड सोनू पाऊंगे कि देखो धंधा करने देंगे नहीं करने देंगे तो अपना नाम तो रखेंगे। ठीक बात है। तो ये भाई थे हमारे साथ सोनू मालपुरिया जी, आपने मतलब इनका पहले का जीवन है वो भी जाना, अब किसान नेता बने हैं ये। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, SYL का मुद्दा लगातार चला हुआ है, क्या मानते हो? और उसके साथ मतलब सरकार क्या कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करे, या फिर पानी वाकई में हरियाणा का हक नहीं है, या फिर हक है? आपकी पर्सनल राय क्या वो? ऐसा है भाई, मेरी पर्सनल राय यह है, लोगों को ये बीजेपी सरकार ऐसे हिंदू मुस्लिम SYL ये अंडा फंडा इनमें उलझा कर रखना है, दिमाग डाइवर्ट रखना है लोगों का, और अपना नीचे नीचे काम जमीनों पे कब्जा और जो इन्होंने करने हैं ना वो अपने सारे काम नीचे नीचे कर रहे हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और भाईचारा खराब करवाओ। ये जो हरियाणा पंजाब हिमाचल पहले भी तो पंजाबी था, पहले भी तुम्हारे भाई थे, तो ये अब ये SYL का मुद्दा जी हमारा भाईचारा बन गया। भाई जी पहने की जरूरत होगी, हम आपस में पंजाब बड़ा भाई है, हम आपस में बतला के किसान नेता सारे भाई बैठ कर और उनने देना और हमने लेना है। लेकिन ये जो लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर रही है ना सरकार, ये बिल्कुल गलत कर रही है। और इनका ध्येय यही है अगर भैया अपना इन पंजाब और हरियाणा का भाईचारा खराब करवा दो। वो किस किस मुद्दे पर होंगे वो मुद्दे ढूंढ ढूंढ कर लावे हैं। मेरा तो पंजाब वाले भाइयों से भी अरे भाई इन गानियाँ बजानियाँ तभी भाई देखो थारे कुछ बस का हो तो तारे कहे तो पंजाब में जाकर कह दो। लेकिन इस पे इस SYL के मुद्दे पर ना ये भैया आम आदमी कर हमारे भाईचारे का जब इकट्ठे होंगे अपने आप बना भी लेंगे और पानी ले भी लेंगे। मतलब भाईचारा से हल होगा इसका? भाईचारा भाई हमने चाहिए, पंजाब गेल्या भाईचारा, हरियाणा पंजाब हिमाचल हमारे भाई हैं और हमने इन गेल्या एक ही हमारी सारा सिस्टम है, एक ही बोली है, एक ही हमारा पहनाव है। ये भाई थोड़ा है जो गुरु गोविंद सिंह की 400 साल पहले एक सेना बनी थी उसमें भाई सरदार बन गए, डाडी तू रखवा ले, लेकिन उनके नियम है, उनके नियमा पर रहना पड़ेगा। ये बस सरदार जो ये अपने डाडी पगड़ी बंद है ना, इस आंदोलन में अगर किसी भाई ने कुछ सीखना है ना इन सरदारों से सीखो। हमारे भाई हैं बड़े, इन्होंने जो सेवा की है लोगों की, जो मतलब कि इन्होंने साथ दिया है हमारा भाईचारे का, तो इनमें 2-4 तो रहे हुए हैं जी भाईचारा बढ़िया ही तेरी मेरी दोस्ती बनेगी ना, और इन 2-4 और दूसरे चैनल वाले कहना इनका तो बहन के गठमट हो रही है। तो ऐसी अलग अलग सोच है छोटे भाई इनका। ये SYL वाले मुद्दे पर मैं दोनों को तुम बिना बुझ जा करो, जो कुछ करना होगा हम आपस में सारे किसान नेता इकट्ठे होकर और आपस में हम कर लेंगे। ये सिर्फ पार्टीबाजी अपना भाईचारा खराब करवाने की इनकी नीयत है, वो हिंदू मुस्लिम से हो जाओ चाहे वो SYL से हो जाओ। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई एक्स गैंगस्टर सोनू मालपुरिया थे हाल फिलहाल में जो एक समाज सेवा भी कर रहे हैं और किसान नेता भी हैं, और दून खाप के आपने इन्होंने खुद बताया कि ये अभी दून खाप के भी प्रधान बन चुके हैं। तो इनके जिनका जो जीवन था जोखिम भरा जो जीवन था, इन्होंने बताया कि परिस्थितियां ऐसी हुई कि मैं गैंगस्टर बना। और जो नए जो युवा हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि भाई जो गैंगस्टर की मतलब स्टोरी वगैरह देख के अपने आप को ये समझते कि भाई मैं भी गैंगस्टर बनूंगा, तो हमारा ये कोई मकसद नहीं है कि किसी को गैंगस्टर बनाना हो। हमारा मकसद केवल सच्चाई दिखाने का है। आपको ये राय मतलब ये वीडियो कैसी लगी? भाई मैं दून खाप का प्रधान नहीं हूँ, मैं हूँ दून खाप का राष्ट्रीय प्रवक्ता। तो ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और
अपनी राय जो है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी, इनका जो जीवन था वो कैसा लगा, इनकी राय जो है आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय